नमस्ते। नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई कविता के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। कविता का शीर्षक है देवसेना का गीत। देवसेना का गीत प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त का एक अंश है। देवसेना मालवा की राजकुमारी थी। वह अत्यंत रूपवती थी। लोग उसे तृष्णा भरी नजरों से देखते थे। लोग उससे विवाह करना चाहते थे। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, परंतु स्कंदगुप्त धन कुबेर की कन्या विजया से प्रेम करता था। हूणों के हमले में अपने परिवार के सभी लोगों को खोने और अपने प्रेमी स्कंदगुप्त द्वारा ठुकराए जाने से वह बिल्कुल टूट जाती है। देवसेना जीवन के आखिरी मोड़ पर आकर जीवन यापन के लिए भीख मांगती है और अपने अनुभवों में अर्जित दर्द भरे क्षण का स्मरण करके यह गीत गा रही है। इस कविता को समझने से पहले हम इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल 30 जनवरी 1879 ईस्वी को काशी के सराय गोवर्धन में हुआ। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे निराला, पंत महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक चाव से पढ़ते हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में कमनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई। इनके काव्य में जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति अपने आप में अनूठी तथा अभूतपूर्व थी। इनके बाल्यकाल में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। किशोरावस्था से पूर्व इनकी माता और बड़े भाई का देहांत हो गया, जिसके कारण 17 वर्ष की उम्र में ही जयशंकर प्रसाद पर अनेक जिम्मेदारियां आ गईं। इन्होंने विद्यालय की शिक्षा छोड़ दी और घर में ही अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने अपने साहित्य साधना से हिंदी को अनेक उच्च कोटि के ग्रंथ रत्न प्रदान किए। इनके काव्य संग्रह कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि हैं। उन्होंने कुल 72 कहानियां लिखी हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि हैं। प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे हैं, जिनके नाम है कंकाल, तितली और इरावती। इनके प्रमुख नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, कामना एक घूंट आदि। तो आइए अब हम कविता को विस्तार से समझते हैं। आह, वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देवसेना के मुंह से उसके जीवन के संघर्षों की कहानी बता रहे हैं। उसे जीवन भर सिर्फ दुख ही मिला है। वह जीवन भर भ्रमित होकर इधर उधर भटकती रही। उसने सिर्फ आशाओं और उम्मीदों की भीख लुटाई है। जीवन को उसके सही अर्थ में समझने में किंचित उसने भूल की है। तो आइए अब हम इस कविता की अगली पंक्तियों को देखते हैं। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। यहाँ देवसेना कह रही है कि वह आजीवन श्रम करते हुए थक गई है। उसकी इस थकान से संध्या भी पसीने से भीग चुकी है। उसके पसीने के कण आंसुओं की भांति अनवरत बह रहे हैं। उसकी जीवन यात्रा पूरी तरह शांति और नीरवता से भरी हुई है। उसमें किसी तरह का उमंग नहीं है। उसके जीवन की खुशियां एक एक उसका साथ छोड़ चुकी हैं। अब उसकी राह में केवल पसीना, थकान और आंसू ही बचे हुए हैं। तो बच्चों, देवसेना का गीत काव्य के कुछ अंश को हमने अभी पढ़ा और समझा। इस पाठ के शेष भाग के लिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए।